हेलो स्टूडेंट, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए तो हम सीआई का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक ना। जो कि ट्रिक की सवाल है, जो कि जो ट्रिक से बनाने बताएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर प्रिंसिपल दिया है, कितना प्रिंसिपल है 2000 दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल 2000 है। अगर सीआई, ठीक है, सीआई का रेट है, सीआई का रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, अगर 10% है, 10%, और टाइम अगर दिया रहे 2 साल, ठीक है ना। क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में भी दिया रहे, अगर आपसे अमाउंट पूछ दे और कोई कुछ पूछे, धीरे धीरे हम बताएंगे सारा चीज़। अगर अमाउंट पूछे तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले इसे हम बेसिक से समझते हैं, जिससे आप बनाते थे शुरू में, ठीक है। आप देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक होता है सक्सेसिव मेथड से होता है, उस ट्रिक से हम बताएंगे जो कि अलग है। और जो एक और है, बता मान लीजिए कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल पर एक और बताएंगे। ये वाला सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 2000 है ना, यहाँ पे देखिए 2000 है, ठीक है। ये 2000 रुपये है, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो पहला यही यही है ना, कि मान लीजिए किसी पे, इसी पे पहला साल क्या लगेगा, यही वाला जो है, ये जो है, इस पे पहला साल क्या लगेगा, 10% लगेगा। फिर इसी पे दूसरा साल भी 10% लगेगा। और जो जो रेट, जो मतलब क्या है, 10% जो है, उसका भी 10% लगता है ना। जैसे कहने का मतलब है, ये 2000 है ना, 2000 लेते हैं तो फर्स्ट साल, पहला साल, ठीक है। अब यहाँ पे 2 साल है, तो 2 साल के लिए तो दूसरा साल, ठीक है। तो फिर इस पर लगेगा, मान लीजिए 10% अगर लगता है तो कितना आया, 10% को काटिएगा तो यहाँ 200 आया। कितना आया, 200। फिर यहाँ पे 200 लगेगा, दूसरा साल भी 10% लगेगा तो 200। आप मान लीजिए सी आई है, तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी लगेगा 10%, इस पर भी 10%, तो कितना, इस पर अगर 10% करते हैं तो कितना, 20 आया, 20 ना आया है। तो आप देखिए, ठीक है, 2 साल आ गया। अब बताइए, यहाँ पे बोला गया है कि सारा ये सब सारा चीज़ क्या होगा, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा ये पूरा। ये अगर ये दोनों को बोलें 400, अगर ये दोनों को 400 बोलें तो क्या है, ये 400 जो है ना, ये 400 जो आएगा, ये एस आई होगा, क्या होगा, एस आई, सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला, ठीक है। और ये वाला भी लगा दिए, तो ये दोनों को मिला दिए, तो अगर अगर सी आई बोले तो सी आई कितना हो गया, सी आई हो गया 420 हो गया है, समझ में, सी आई कितना हो गया, 420 हो गया, टोटल सी आई 420 हो गया, ठीक है। आप बताइए, 420 सी आई है, और यहाँ पे प्रिंसिपल 2000 है ना। प्रिंसिपल 2000, तो कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट, अमाउंट बराबर ये होता है ना। अमाउंट बराबर क्या होता है, अगर एस आई रहे तो प्रिंसिपल प्लस एस आई, अगर सी आई रहता है तो प्रिंसिपल प्लस सी आई, प्रिंसिपल प्लस सी आई, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है, 2000 है, हाँ, प्लस सी आई कितना है, सी आई यहाँ पे 420, तो अमाउंट कितना हुआ, 2420 हो गया। ये तो इस प्रकार से हुआ, ठीक है। ये तो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। आप देखिए, शॉर्टकट में बताएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे रेट कितना दिया हो, रेट जितना रहेगा ना, उसको फ्रैक्शन बनाइए, कितना 1/10 होगा इसका फ्रैक्शन, 10 है ना यहाँ नीचे। तो अगर 10 यहाँ पे नीचे 10 आया है फ्रैक्शन, तो 10 का क्या कीजिए, ये 2 है ना, तो 10 पावर यहाँ पे स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे 2 बार से, तो यहाँ पे 2 चढ़ाइए, 2 चढ़ा दिए, कितना आएगा, 100 ना, 100 आया, तो 100 लीजिए, प्रिंसिपल 100 मानिए, प्रिंसिपल क्या मानिए, 100 अगर हम प्रिंसिपल मानते हैं, देखिए तो प्रिंसिपल अगर 100 हम मान रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट साल इसका 10% तो 10, तो सेकेंड साल इसका 10% तो 10, ठीक है। और इसका फिर 10% लगेगा तो 1, है ना, इस प्रकार से आ गया। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, आ गया ना, फर्स्ट साल हुआ, सेकेंड साल हो गया, ठीक है। इसका भी 10% लिए ना, इसका भी 10% लिए, तो इसका 10% कितना हो गया, 1 आ गया, ये 1 हो गया, ठीक है। इतना मान लीजिएगा, ये प्रिंसिपल को मान लिए हैं। प्रिंसिपल तो इतना कि इतना यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2000 को ना, 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और टोटल आप देखिए, यहाँ पे 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे कितना मल्टीपल करना होगा, तो दूसरा दूसरा खत्म, मतलब 20 से इसे मल्टीपल करते हैं ना, तब ना आता है 2000। तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 20 आ गया, 1 यूनिट का मान कितना आया, 20 आया। तो हमें निकालना है क्या चीज़, सी आई ना, सी आई। तो सी आई निकालना है, तो सी आई कितना है टोटल, देखिए तो 20 21 ना, तो 21 गुना क्या करिएगा, 20 कीजिएगा, कितना आएगा, देखिए तो किस दुना 42, 420 आ गया, 420 प्लस 2000 कीजिएगा तो फिर आ गया ना
2420। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाइएगा। ठीक है, एक मेथड और है सक्सेसिव मेथड, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सक्सेसिव मेथड। उसमें सिर्फ आपको अमाउंट पता चलेगा, सीआई पता चलेगा, पूरा ये सब क्लियरली पता नहीं चलेगा। जैसे देखिए, तो ये 10% यहाँ पे लिए ना, तो पहले क्या लगे, पहले साल 10 लगा। यहाँ पे देखिएगा पहले 10, हम कहने का मतलब है 10% कैसे, यहाँ पे समझिए 10% है ना, 10% का मतलब क्या, 1/10 हुआ। मतलब 10 में कितना लग रहा है, एक क्या लग रहा है, एक क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब 11 ना। तो एक तो वही 10 यहाँ पे पहला साल में 10 से 11 हुआ, फिर दूसरा साल से भी 10 से 11 हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना आया 100, यहाँ पे कितना 121, कितना बढ़ा है, 21 ना, 21 बढ़ा है, यहाँ पे 21 बढ़ा है। और 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल को, इधर वाला प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल कितना आया, 2000 है, तो मल्टीपल 20 करेंगे, तो फिर यहाँ 21 आया ना, तो इसमें भी 20 से मल्टीपल करेंगे हम, तो कितना आएगा, 20 से अगर मल्टीपल करें तो फिर तो यही ना आया, 420 आगे जाएगा। ठीक है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए तो आपको और क्लियर से अच्छा से समझ में आ जाएगा, क्लियर सब समझ जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए तो अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल ही पूछा है, यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल व्हाट, यहाँ पे रेट दिया हुआ है कितना, 16, तो सी आई का रेट दिया हुआ है 16 से 2/3 हो गया, इतना परसेंट दिया हुआ है। और समय दिया हुआ है कितना, समय दिया हुआ है 2 साल, है ना, 2 साल दिया हुआ है। और सी आई दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, सी आई इसमें दे दिया है। ठीक है ना, 650, बस सब सेम करना है। यहाँ पे अमाउंट अमाउंट भी पूछा है। ठीक है, अमाउंट भी पूछा, फिर देख लीजिए तो अब क्या करना है, यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ है, 16 सही 2/3 ना, इतना परसेंट का इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6। 1/6 क्या बोले थे, यहाँ पे समय कितना, 2 साल ना दिया, तो इस पर क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा 36, मतलब 36 ना। आप 36 लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए, 36, 36 लीजिए, फर्स्ट साल लगाइए, फर्स्ट साल 1/6 होगा इसका, इसका भी 1/6 लगेगा ना, मतलब 1/6 मतलब यहाँ पे देखिए 1/6 से इतना परसेंट रेट लगेगा। ठीक है, तो इसका 1/6 कितना होगा, 6 होगा। सेकेंड साल भी अगर करते हैं तो दूसरा साल भी 6% ब्याज लगता है। अब यहाँ पे बोला है कि अब दूसरा साल 6% तो लगेगा ही ब्याज, प्लस थी, मतलब 1/6 तो लगेगा ही। ठीक इसका, ठीक है, मतलब 16 से 2/3 6% लगा। लेकिन लेकिन समझिएगा, लेकिन इस पर भी ना लगेगा, 6 का भी 1/6 होगा, 6 का भी 1/6 कितना हुआ, 1 ना, इसका कितना आएगा, 1 आएगा, इसका 1 आएगा। तो अब देखिए तो जब इसका 1 आएगा, ठीक है, तब यहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पे सी आई दिया हुआ, टोटल सी आई कितना है, देखिए तो यहाँ पे सी आई कितना है, सी आई हो जाएगा, यहाँ पे सी आई कितना हो जाएगा, यही ना, 6 6 12 1 13, 13 हो जाएगा। 13 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 650 को ना, 650 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेगा, यहाँ पे करिएगा तो 13×5 = 65, 50 को ना, यहाँ पे 50 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा। ठीक है, तो 50 को मतलब कि 1 यूनिट आ गया 50। ठीक है, हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो यहाँ 36 यूनिट है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 50 से मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 हुआ, 6×25 के 0 बकिया 3 पंतिया 15×3 = 18, तो 1800 क्या आ जाएगा, ये प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, अगर अमाउंट बोले तो दोनों को जोड़ देना होगा हमें। ठीक है, कहने का मतलब है 650 और इसको जोड़ देंगे, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा इस, मतलब मूलधन प्लस में चक्रवृद्धि भी आई, तो 2450, 18 6 24, 2450 हो जाएगा क्या चीज़, सी, मतलब कि अमाउंट हो जाएगा, मतलब मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप निकाल करके आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे, यहाँ पे इसमें रेट अलग अलग दिया हुआ, फर्स्ट साल अलग रेट लगेगा, सेकंड साल अलग रेट लगेगा। ठीक है, उसको किस प्रकार से बनाएंगे, प्रिंसिपल यहाँ पे पूछ दिया है, प्रिंसिपल बराबर हुआ किया, और रेट दिया हुआ है, रेट जो है ना वो सी आई है। ठीक ना, सी आई का रेट दिया हुआ, फर्स्ट साल सेकंड साल अलग, फर्स्ट साल का रेट दिया हुआ है कितना, देखिए तो फर्स्ट साल दिया हुआ है 14 सही 2/7, ठीक है, इतना परसेंट दिया हुआ है। और सेकेंड दिया हुआ 16 सही 2/3% दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस सेम बनाएंगे, सेम तरह से बनेगा। देखिए तो, टाइम दिया हुआ है 2 साल दे दिया है, 2 साल दिया हुआ है,
और सी आई दिया हुआ है, सी आई और एस आई का डिफरेंस दिया हुआ है, सी आई और एस आई का क्या दिया हुआ है, डिफरेंस, ठीक है। 30 रुपया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 रुपया। देखिए तो कैसे करेंगे, इतना तो दे दिया है, अब समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसका अगर हमको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो कितना करेंगे, 1/7, और इसका फ्रैक्शन करना होगा तो 1/6। ये दोनों का ले लीजिए एलसीएम, कितना लीजिए एलसीएम, ठीक है। अब जानते हैं कि बाद में फिर क्या करता है, लेते हैं अगर फिर अमाउंट जो लेंगे फिर उसको काटना पड़ता है, इसीलिए एलसीएम एलसीएम क्या होता है, जिसका भी एलसीएम लेंगे दोनों से कट जाएगा, 1/7 से भी कट जाएगा, 1/6 से भी कट जाएगा। देखिए समझाते हैं आगे, इसका एलसीएम लेंगे 6 42 हो जाएगा। तो 42 ही आप मान लीजिएगा प्रिंसिपल, क्या मानिएगा, 42 प्रिंसिपल मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला साल जो लग रहा है और सेकेंड साल लग रहा है, पहला साल लग रहा है 1/7 ना, तो 1/7 कर रहे हैं तो फिर कटेगा ना, 6 आ जाएगा यहाँ पे। और दूसरा साल करेंगे तो 1/6 करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। आ रहा है समझ में क्यों एलसीएम लिया गया था, क्योंकि यहाँ पे आराम से कट गया, ठीक है। 6 आया, यहाँ पे 7 आ गया। अब देखिए अब सेकेंड साल भी इस पर क्या सेकेंड साल लगेगा ना, 6 पर भी, मतलब आने का मतलब फर्स्ट साल तो लग गया 6, इस पर सेकेंड साल इतना ब्याज लगा, ठीक है। अब सी आई बोला है तो ब्याज पर भी ब्याज, तो ब्याज है कि यहाँ 6 पर भी 1/, दूसरा साल लग रहा है कितना है, 1/6 ना, तो 1/6 लगेगा इस पर ब्याज, तो कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, इस तरह से हम बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए तो अगर देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये जो है फर्स्ट साल का क्या है, ये वाला जो है ये फर्स्ट साल का क्या है, इसको सी मतलब एस आई बोलिए चाहे सी आई बोलिए, समान होता है। पहला साल का जो होता है ना, फर्स्ट साल का जो होता है, फर्स्ट ईयर का जो होता है सी आई और एस आई, सी एस आई बराबर सी आई होता है, ठीक है ना, पहला साल, ठीक है ना, ये सब जानते होंगे। अब देखिए तो यहाँ पे टोटल ये क्या है, सी आई है, ये वाला टोटल क्या है, टोटल ये वाला सी आई होगा, ये टोटल है ना, इतना से 6 7 और 1, ठीक है। और ये फर्स्ट साल का हो जाएगा सी आई और एस आई दोनों, और सेकेंड साल का सिर्फ एस आई सी आई है टोटल इसे करके, ये वाला टोटल इसे, ये वाला, ठीक है। इसको हम गहरा मार रहे हैं, ये क्या है, सी आई है सेकेंड साल का। और अब देखिए अगर हम बोलें कि दोनों साल का क्या चीज़, दोनों साल का अगर हम बोलें एस आई बोलें, एस आई बोलें तो दोनों साल का एस आई कितना होगा, 6+7 होगा, 6+7 ना होगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे ब्याज पर ब्याज लगेंगे तब ना लेंगे, तब ना एस आई होगा, सी आई हो जाएगा। अब देखिए एस आई तो इतना हो गया 13, 13 हुआ। और टोटल यहाँ पे क्या है, ये वाला जो होता है 1 जो बचा सी आई एस आई का अंतर ना, मतलब सी आई कितना हो गया, सी आई था टोटल कितना, 14 था, और सी आई एस आई का अंतर कितना, 1 ना, ठीक है। यही 1 क्या होता है, सी आई एस आई का अंतर होता है। तो यहाँ पे कितना दिया, 1 यूनिट, यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे दिया है 30 रुपया, है ना, क्या दिया हुआ है, 30 रुपया दिया हुआ है। देखिए इसको किस प्रकार से कीजिएगा, देखिए तो यहाँ पे लीजिएगा 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 रुपया को, ठीक है, किसको कर रहा है, 30 कर रहा है, ठीक है ना। और हमें लेना क्या चीज़ है, निकालना क्या, प्रिंसिपल ना, तो प्रिंसिपल निकालना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे ना 30 से मल्टीपल करेंगे, 30 से मल्टीपल करते हैं तो वो 0 हो गया, 3 दूना 6, 4 तिया 12, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1260 रुपया आ जाएगा आंसर, ठीक है, किसका, प्रिंसिपल आ जाएगा। अगर अमाउंट बोलेगा तो क्या करेंगे, हमें फिर से सी आई निकालना होगा, सी आई कितना है, 14 है ना, तो हमें 14 से मल्टीपल करना होगा, 14+30, 14+30 करना होगा, ठीक है। तो चौतिया कितना है, 42, 420, तो 420 प्लस इतना करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर हम जिस प्रकार से आपको बताए हैं समझ में आया हो, हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा। अगर थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगा ख़राब लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।